Assalamu alaikum dear student. Welcome to our YouTube channel Math with Hasan Ali. Today we discuss Mathematics MCQs class metric chapter number 12 circle. ये MCQs आपको PST और GST की प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्प दे सकते हैं. So chapter number 13 circle आज हम डिस्कस करते हैं. Question number 1. A dash is the set of all points in a plane which are equidistant from a fixed point of a plane. एक फिक्स पॉइंट होता है और उससे इक्वी डिस्टेंस अगर सारे पॉइंट हों तो उसको हम सर्कल कहते हैं. मतलब दूसरी लैंग्वेज में कहें ये एक फिक्स पॉइंट सेंटर को कह रहे हैं और बाकी जो भी पॉइंट प्लेन पे हैं उनको जो सर्कल पे होती हैं उनको कह रहे हैं. ठीक है, मतलब ये डेफिनेशन सर्कल की है. सेकेंड, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल एंड इट्स सेंटर इज कॉल्ड डैश सर्कल. अगर एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक सर्कल की एक पॉइंट से जो है वो सेंटर तक जो भी डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस. ऑल द रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर कॉल्ड रेडियल सेगमेंट ऑफ सर्कल. जो होते हैं वो सारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब उनकी शेप, उनकी साइज और उनकी शेप भी एक जैसी होती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियस ऑफ अ सर्कल ऑलवेज रिप्रेजेंट डैश. जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो हमेशा नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है. रेडियल सेगमेंट ऑलवेज रिप्रेजेंट, और रेडियल जो सेगमेंट होते हैं वो ज्योमेट्रिकल फिगर होती हैं, मतलब वो एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं, जो शेप उनकी सेम होती है. तो इसका भी ऑप्शन ए होगा. द लेंथ ऑफ द कर्व ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड लेंथ ऑफ कर्व. कर्व यहाँ पे हमारा सर्कल है, सर्कल की सारी पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, मतलब वो सर्कमफेरेंस हो गया, जिसको हम जो अगर बाकी शेप होते हैं उनमें पैरामीटर होता है और सर्कल का हम सर्कमफेरेंस जो है वो कहते हैं. सी ऑप्शन करेक्ट है. The line segment whose end points are any two point of a circle is called dash of circle. एक लाइन सेगमेंट है जिसका एंड पॉइंट जो है वो दो पॉइंट्स ऑफ सर्कल पे लाई कर रहा है, तो वो सर्कल का कॉर्ड कहलाता है. वो ज़रूरी ये है कि वो डायमीटर में से पास ना हो. अगर वो सेंटर में से पास ना हो, अगर वो लाइन सेंटर में से पास हो गई तो उसको हम डायमीटर कहेंगे. पर यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डिस्कस हो रहा है, तो आप कॉर्ड कहोगे. The line intersecting the circle in two distinct point is called dash. एक लाइन जो है वो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है तो वो सेकंड होती है. सी पॉइंट करेक्ट है. A chord which pass through the center of the circle is called. अब ये chord जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल से पास हो रहा है एक से पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक, तो ये हमारा डायमीटर कहलाएगा. The set of point whose distance from the center is less than the radius of the circle is always known as dash. वो सेट ऑफ पॉइंट अगर उसका डिस्टेंस वो सेंटर में से तो पास हो रहा है या फिर हम सेंटर स्टार्ट हो रहा है पर रेडियस से उसका डिस्टेंस कम है तो उसको हम इंटीरियर कहते हैं. ए ऑप्शन करेक्ट है. और नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ द पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ओ इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ कॉल्ड डैश ऑफ सर्कल. अगर रेडियस से वो डिस्टेंस बढ़ गया तो उसको एक्सटीरियर कहेंगे. बी ऑप्शन करेक्ट है. एनी पोर्शन और पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डैश ऑफ द सर्कल. कोई भी पोर्शन या पार्ट ऑफ सर्कल अगर हम निकाल लें तो उसको हम आर्क ऑफ सर्कल कहते हैं. ए ऑप्शन है. द पोर्शन ऑफ सर्कल इंटरसेप्ट बाय द डायमीटर इज कॉल्ड. अगर डायमीटर से किसी एक सर्कल का हमने पोर्शन इंटरसेप्ट कर दिया, काट दिया, तो वो सेमी सर्कल कहलाता है, हाफ हो जाता है उसका. सी ऑप्शन करेक्ट है. एन आर्क विच इज़ लेस देन द सेमी सर्कल इज कॉल्ड. अगर एक आर्क के जो सेमी सर्कल से भी लेस है तो वो क्या कहलाएगा? माइनर होगा. सी ऑप्शन करेक्ट है. ओके, एन आर्क विच इज़ ग्रेटर देन सेमी सर्कल. अगर आर्क सेमी सर्कल से ज़्यादा है तो उसको कौन सा आर्क कहेंगे? मेजर आर्क कहेंगे. कम वाले को माइनर आर्क कहते हैं और ग्रेटर वाले को मेजर आर्क कहते हैं. द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डैश एंगल. अगर एंगल जो है वो आर्क से सबटेंडेड है और वो उसी सेंटर ऑफ सर्कल में है तो उसको हम सेंट्रल एंगल कहेंगे. टू सर्कल्स आर सेड टू बी डैश इफ देयर रेडियस आर इक्वल. अगर दो सर्कल के रेडियस इक्वल हैं तो वो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि उनका शेप, उनका मतलब लेंथ भी वगैरह इक्वल हो जाएगी. द लाइन सेगमेंट द सर्कल इज ओनली वन पॉइंट इन कॉमन.
to both line and circles are such line is called dash circle. अगर एक लाइन सर्कल है, लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को एक पॉइंट पे और दोनों में वो लाइन कॉमन है तो उनको उस लाइन को हम टेंजेंट कहेंगे. The portion of a circle region bounded by arc and two radial segment of circle is called dash circle. एक पोर्शन है सर्कल रीजन का जिसको हम आर्क से बाउंडेड कर रहे हैं और टू रेडियल सेगमेंट भी उसी सर्कल के हैं तो उसको हम सेक्टर कहेंगे. A circle which pass through all the three vertices of the triangle is called dash. ये हमारे पास ट्राइंगल की टाइप पूछ रहा है कि एक सर्कल है जो all three vertices of ट्राइंगल से पास हो रहा है तो उसको हम कौन सा ट्राइंगल कहेंगे. उसको हम जो है वो सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल कहेंगे. मतलब ट्राइंगल अंदर आता है. Okay, the circle which touch all the three sides of the triangle is called dash triangle. ये सर्कम सर्कल हो गया. A circle which touch all one side of a triangle externally and other two side produce internally is called dash circle. अगर एक एक्सटर्नल है दो इंटरनल है तो उसको हम इंस्क्राइब सर्कल कहेंगे. ठीक है. और टू और मोर सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर सेड, अगर दो या दो से ज़्यादा सर्कल हैं उनको सेम सेंटर है तो उसको हम जो है वो कंसंट्रेटिक कहेंगे. ओके. टू और मोर सर्कल हैविंग द सेम सेंटर इज सेड टू बी, ये तो हो गया. अ कोऑर्डिनेटर हुज वर्टाइसेस लाइज ऑन अ सर्कल इज सेड टू बी, एक कोऑर्डिनेटर है जिसके वर्टाइसेस सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो उस सर्कल को हम साइक्लिक सर्कल कहेंगे. ठीक है. और अ chord of a circle which divide the circle region into two part, each of these is called dash of circle. दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है कॉर्ड सर्कल को तो हर पार्ट को हम सेगमेंट कहते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़. ओके, अल्लाह.